था कि जो आंकड़ा है ये 200 के पार चला जाएगा और यही कारण एक बड़ा है कि बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही जश्न मनाया जा रहा है। तमाम जो भाजपा के नेता संभव हो पाए तो जरा मौजूद वहां पर उत्साहित यहाँ पे कोई योगदान नहीं, हम लोग तो जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, और हम लोगों ने अपनी जितनी लड़ाई लड़ना चाहिए, जितनी बात को पहुंचाना चाहिए, वो हमने सभी लोगों ने, गठबंधन के सभी नेता ने अपनी बात को रखा, जनता तक हम लोगों ने पहुंचाया। बाकी जनता का ही जनादेश है, जनता हमारी बात तो जाएंगे। सुन रहे थे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी निराश उदास थोड़े नजर आ रहे हैं और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उत्साहित हैं, चेहरे पर खुशी है, जरा उनसे बातचीत करिए कि कैसा महसूस हो रहा है। एक बार फिर से बीजेपी बिहार में बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है, बड़े भाई की भूमिका में। बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और कार्यकर्ता भी ये चाहते हैं कि न्यूज 18 बिहार झारखंड से ये बातचीत करें। भट्ट जी हैं, भट्ट जी काफी मेहनत की आपने शाहाबाद में। देखिए, पार्टी के हर कार्यकर्ता ने मेहनत किया, लेकिन जिस तरह से बिहार की जनता ने पुनः एक ऐतिहासिक जीत के लिए प्रतिबद्ध थी, उसका प्रमाण दिख रहा है। कार्यकर्ता हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन जनता ने जितना साथ दिया है, जनता ने जितना इस सरकार पे भरोसा किया है कि पुनः सरकार बने, एक ऐतिहासिक एक बड़े मार्जिन के 200 का आंकड़ा पार कर गया था, सोचा था आप लोगों ने? निश्चित रूप से बिहार की माता बहनों ने जो अपार स्नेह और प्यार दिया है, बिहार विपक्ष विहीन हो गया है, विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है, विपक्ष नाम का कोई पार्टी यहाँ नहीं रही है। ये बिहार की माता बहनों का नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को अपार है कि जश्न आप लोग को लगातार कई दिनों तक मनाना पड़ेगा इस आंकड़े को देखकर। निश्चित तौर पर इससे भी बढ़िया मैंडेट मिलेगा। गुड गवर्नेंस, काम का डिलीवर, डबल इंजन सरकार और निश्चित तौर पर बहनों को 10-10 हजार रुपया, कमाल ही कमाल। इतनी बड़ी मैंडेट और पुनः सरकार बनेगी। और सबसे बड़ी बात, हर क्षेत्र में जनता ने एनडीए को वोट किया, चाहे वो आपका मिथिला का क्षेत्र हो या बाकी। शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी में गजब का उत्साह है, लेकिन जेडीयू कार्यालय में क्या चल रहा है, वहां की क्या तस्वीर आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद लगातार बने हुए। आनंद, क्या तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल तो देखिए, ये आतिशबाजी हो रही है और आतिशबाजी की आवाज आप सुन रहे होंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें हैं। पटना जो बिहार की राजनीति का केंद्र है, पाटलिपुत्र की धरती पर जेडीयू दफ्तर की ये तस्वीरें वहां से आ रही है। देखिए, जश्न का माहौल है, उत्साह का माहौल है, पटाखों की आवाज। सुबह से ही जेडीयू दफ्तर के बाहर आपने देखा कि मिठाइयां बनकर तैयार थी। आनंद, मिठाई बंटना शुरू हो चुकी है क्या? तो देखिए, मिठाई और साथ ही साथ जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो उमंग है, वो बार बार उभर कर सामने आ रहा है। और हो भी क्यों ना, नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा है। और इसी बीच तारकिशोर प्रसाद जीत गए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी जानकारी आपको बता दी। बिहार के डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की जीत की खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच विजय कुमार सिन्हा भी लखीसराय से आगे चल रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय बीजेपी से आगे चल रहे हैं। और इसी बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव भी अब राघवपुर से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार राघवपुर से पीछे चल रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि वो आगे हो गए। मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सिवान से बीजेपी के प्रत्याशी और आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, ये बड़े चेहरे, मैथिली ठाकुर आगे चल रही है, लगातार बढ़त बना रखी है मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से। और इसी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं और कुछ बड़े चेहरों की जानकारी आपको दे दें। इस वक्त खेसारी लाल यादव की बात करें तो ये पीछे चल रहे हैं, छपरा से लगातार पीछे चल रहे हैं। उम्मीद थी, बहुत उम्मीद के साथ इन्हें चुनावी रणभूमि में उतारा गया था, तमाम प्रचार प्रसार किए गए, बहुत मंथन के बाद इन्हें उतारा गया। रितेश रंजन, करगहर की बात करें जेएसपी की, तो ये पीछे चल रहे हैं। करगहर प्रशांत किशोर की भूमि है और ये वीवीआईपी सीट बताई जा रही थी और इसी से इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, ये फाइट की खबर हम आपको दे रहे हैं कि ये बिग फाइट क्या है। तो ये तस्वीरें हम आपको बिग फाइट की दिखा रहे थे कि कहां से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। रेणु देवी की हमने आपको जानकारी दी, वो भी जीत गई हैं।
तो ये जो बड़े चेहरे हैं उस पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। खेसारी लाल यादव को बड़ा मंथन करने के साथ उन्हें उतारा गया था और उसके बाद आरजेडी ने सोच समझकर उन्हें उतारा, लेकिन बावजूद इतनी प्रचार प्रसार में उनकी भीड़ हो रही थी, वो भीड़ साथ नहीं दे पाई। देखिए, खेसारी लाल यादव सेलिब्रिटी हैं, तो नेशनल चैनल्स जब आ रहे थे तो खेसारी यादव का इंटरव्यू करना चाहते थे, उनके कैंपेन को कवर करना चाहते थे, लेकिन वो वहाँ के इक्वेशन को आप अगर देखें तो खेसारी लाल यादव के फेवर में नहीं जा रहा था, एनडीए के फेवर में था। लेकिन एक बात थी कि एनडीए की एक जो है महिला प्रत्याशी थी जो बागी के तौर पे मैदान में आ गई थी, तो थोड़ी चिंता का विषय था वहाँ। लेकिन जो एनडीए का वोट कंसोलिडेट हुआ है, देखिए पूरे चुनाव में देखिए या तो एनडीए के साथ या तो एनडीए के खिलाफ, तो बीच में कोई फैक्टर काम नहीं आया, काम ही नहीं आ रहा है। दूसरा कोई फैक्टर काम नहीं आ रहा है। हमारे साथ और भी कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर देखिए, मैथिली ठाकुर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बार बार सोशल मीडिया पर आकर ये कहा कि प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है, मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा हो रहा है, पाग में मखाना रखकर बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर, लेकिन वो सब कुछ पीछे छोड़कर मैथिली आगे बढ़ रही है। निश्चित तौर पर मैथिली से ज़्यादा मैं कहूँगा कि बीजेपी की जीत है, क्योंकि वहाँ स्वाभाविक तौर पर उनका विरोध था, उसके अपने कारण थे। जैसे खेसारी लाल यादव की पॉपुलैरिटी है भोजपुरी में, वैसे ही मैथिली में उनकी भी है, लेकिन उस क्षेत्र में उनसे ज़्यादा काबिल वहाँ लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे, तो कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनको मिले टिकट, वो नहीं मिला तो नाराजगी के बावजूद हाँ बावजूद तो ये भी बीजेपी का प्रबंधन कौशल रहा कि बीजेपी ने अपने बागी को बिठाया, वो किस तरह पप्पू सिंह वहां बैठे और फिर उसके बाद चुनाव की दिशा कैसे बदली है उसको भी देखना। तेजस्वी यादव पर अब जरा चर्चा कर लेते हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, कई बार उन पर आरोप लगते रहे कि अपने क्षेत्र में तो वो जाते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से अभी वो आगे आ पाए हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जो है अपने क्षेत्र में नहीं जा रहे थे, वो तो एक फैक्टर था ही, लेकिन जो उन्होंने बड़े बड़े जो है ना चुनावी वादे किए थे कि हम 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे और हम 30,000 जो है जीविका दीदी को दे देंगे, जो हमारा शासन चल रहा था वहाँ पे जो हमने वादे किए वो वादे पूरा करने का लोगों को विश्वास हुआ कि ये पार्टी का सुशासन की सरकार है और ये अपने वादे पे खड़ी उतरेगी। ये विपक्ष में थे और जो उन्होंने 15 साल पहले जो उनका 20 साल पहले जो जंगल राज देखा हुआ है। चलिए अगर हम तेज प्रताप यादव की बात करें, चौथे राउंड की काउंटिंग में भी वो लगातार पीछे चल रहे थे। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो तेज प्रताप का कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार की राजनीति में, सिवाय उनके अगर आरजेडी को छोड़ दिया जाए तो उनकी पहचान क्या है, इसलिए वो चर्चा में नहीं है और नहीं होना भी चाहिए। वो तो इंटरटेनर हैं एक तरह से बिहार पॉलिटिक्स में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2023 के बाद 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसमें 10 राज्यों में महिला स्कीम में जो पैसे डाले गए उसका स्ट्राइक रेट 90% रहा है। तो देखिए, महिलाएं, बार बार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि महिलाएं बहुत बड़ी फैक्टर रही है इस चुनाव में और इसका बहुत बड़ा असर एनडीए की जीत पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, सुबह से ही लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम आपको आनंद के पास लिए चलते हैं जो जेडीयू दफ्तर में लगातार मौजूद है। आनंद, क्या